देखो बोल तो रहा हूं माफ कर दो, कसम से माफ कर दो। कभी किसी से इतनी माफी नहीं मांगी। हो गई गलती, इंसान हूं, मीटर घूम गया था। मैं तो तुम्हें सिर्फ रोक रहा था बस। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने हाथ उठाया मुझ पे। नहीं करूंगी मैं माफ। देखो आइंदा नहीं उठाऊंगा हाथ, कसम से नहीं उठाऊंगा। कसम ले लो जिस मर्जी की। गलती हो गई, कर दो माफ यार। और देखो वो मुझे लगता है तुम्हारा पैर में स्लिप हो गया था इसलिए चोट लग गई। मैंने तो नहीं धक्का दिया था। अभी डॉक्टर को बोला तुम मेरी बीवी को यहीं पे रखो, सारी रात चेकअप करो, 100% ठीक हो जाएगी, फिर घर लेके जाएंगे, तसल्ली हो जाएगी ना। बात तो कर लो। देखो वैसे कमाल हो गई है, इतनी बार किसी और को बोलूं तो। कैसी हो इफ्रा? ठीक तो है? क्यों तुम खुद को हल्कान कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बच्ची? ठीक हूँ। कसम से जब मैंने सुना तो जैसे मेरे दिल पे वार हुआ। इफ्रा कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे लगता है अरूज हमें ना इफ्रा को अपने घर ले जाना चाहिए। खूब ख्याल रखेंगे इसका, इसकी देखभाल करेंगे, तीमारदारी करेंगे। नरगिस को तो तीमारदारी करनी नहीं आती है और खुद बीमार रहती है। इफ्रा आप मेरे साथ चलना है? नहीं नहीं नादिरा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा। अभी इतना बूढ़ा तो नहीं कि उसकी ख्याल नहीं रख सकूं। ये तो मैं जानती हूँ कि आप अभी बूढ़े नहीं हैं, लेकिन मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरी बेटियों की तरह है तो मैं फारिग रहती हूँ, ख्याल रख लूंगी इसका। मामी सही कह रही हैं बिल्कुल इफ्रा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब्बू, मैं आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल ठीक, जैसे मेरी बेटी कहेगी। बेटा मैं बात करूँ। वो ये कह रहे हैं कि इफ्रा को ना रात ये रखेंगे ऑब्जर्वेशन थोड़ी देर के लिए, एहतियातन। वैसे तो ठीक है वो, आप लोग घर चले जाएं, सना भी ये कह रही है घर में। हाँ भाई चले मुख्तार साहब। वैसे यहाँ बैठ बैठ कर मेरी तो कमर तख्ता हो गई है। और ज़रा ये अपनी खाला को तो देखो कैसे हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ था। इतना एहसास तो तुमने ज़िंदगी में कभी अपनी बहन का नहीं किया जितना इफ्रा का कर रही थी। कोई भी अच्छा काम करे तुम उसे शक की निगाह से देखना। अच्छा बस करे ना, यहीं पे मीटर घूम जाएगा सबका। घर जाए ना कि मैं छोड़ के आऊँ सबको। अच्छा ठीक है, पहले उरूज और नादरा जाएंगी, उसके बाद हम निकलेंगे। अच्छा चलो फिर तुम हमें ड्रॉप कर दो और फयाज से भी पूछ लो, वो बेचारा अकेला यहाँ क्या करेगा, हमारे साथ चले। ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। वैसे फयाज चाचा, मैं यहाँ पे रात रुकूंगा, यहाँ पे एक ही बंदा रुक सकता है, तो फिर आप जाएं। शुक्रिया बेटा, लेकिन वो मेरे साथ जाना चाह रही थी कल। फयाज चाचा वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको साथ ले जाऊंगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी है बेशक, लेकिन वो मेरे साथ जाना चाह रही है तो कल मैं उसे आके ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है चल चले तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। आ जाओ।
अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप इफ्रा बाजी है ना? आप कौन? जी मैं समरा बाजी के साथ होती थी ना, रानी। अरे हाँ रानी जी यहाँ कैसे? जी वो उन्होंने तो नौकरी से निकाल दिया था, तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ। लेकिन इफ्रा बाजी आप यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस फिसल गई थी तो ज्यादा चोट नहीं लगी, ठीक हूँ। अच्छा, वो समरा बाजी की बेटी कैसी है? गालिबन उनकी बेटी ही है ना? हाँ माशाल्लाह से बेटी है, अब तो बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। वैसे समरा बाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छी थी। हाशिर साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब में ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है। उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है। क्या क्या? हम क्या कर सकते थे जी, हम तो गरीब लोग थे। इफ्रा, वो डॉक्टर ने छुट्टी तो दे दी है, बिल देने जा रहा हूं। तुम चचा की तरफ चलोगी? बोलो। मैं आपके साथ जाऊंगी। कल तो तुम कुछ और कह रही थी, तो मैं कहा उनके साथ जाओगी, आते ही होंगे वो। हाँ तो कल और आज में बहुत फर्क है ना? क्या फर्क है भाई? ऐसा क्या हो गया? कल मैं सिर्फ आपसे नाराज थी, और आज क्या माफ कर दिया? चलो मर्जी है। इफ्रा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मुझे तो फयाज अंकल ने बताया। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? नुकसान तो हो चुका है, इतना बड़ा नुकसान जिसका कफारा अब नामुमकिन है। कैसी बातें कर रहे हो? लोगों को तो मेरी जाहिरी चोट नजर आ रही है ना, मेरे दिल के अंदर तो तबाही हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। क्या मतलब? समझी नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ। जिस शख्स पे मैंने सब कुछ लुटा दिया था ना, वो कातिल है मेरी बहन का। उसने कत्ल किया मेरी बहन को। इफ्रा, हो सकता है तुम्हारी गलतफहमी। मेरी गलतफहमी नहीं है, ये हरकत की है उसने मारा है मेरी बहन को। अगर मुझे सब पहले से पता होता ना तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करती। मैं बेवकूफ थी, इतना अरसा उसके साथ रही, मैं बीवी थी मैं उसकी। उसने कत्ल किया है मेरी बहन को, कोई आम बात नहीं, उसने कत्ल किया है, वो कातिल है मेरी बहन का। और तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारी मेड ने चश्मदीद गवाह इस वाक़ये की, उसे सब देखा है। इफ्रा, फयाज अंकल को तो कुछ नहीं बताया ना तुमने? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो करना होगा मैं खुद करूंगी। हाँ, मैं खुद करूंगी, जो भी करना होगा कर लूंगी मैं। अच्छा परेशान मत हो, मैं चल। बिल पे कर दिए मैंने, रूम खाली करना, चले।
हाँ मैं आ जाऊंगी। आप जाइए। बाहर इंतजार कर। अच्छा परेशान नहीं हो, रहूं ना तुम्हारे साथ, चेंज कर लो। दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किसे फोन कर रहे हैं? आशिक को फोन कर रहा हूँ कि वो राशिद आज आएगा नहीं फैक्ट्री। हाँ आशिक, वो राशिद साहब आएंगे नहीं आज, ध्यान रखना सब तुम, ठीक है? उन्हें काम है जरूरी। क्या? कब? ठीक है। क्या हुआ? वही हुआ जिसकी उम्मीद आपके लाडले सपूत से की जा सकती थी। अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? अरे सारी मशीनें बेच दी उसने और पैसे किसी औरत पर लुटा दिए, किसी स्टेज डांसर पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। शायद मैं धोखे पे आ गया कि मेरा बेटा सुधर गया, उसने बदल लिया खुद को, या इफ्रा ने सुधार दिया उसे। लेकिन नहीं, औरत को साबुन तो नहीं होती जो मर्दों पे पड़ी बरसों की गलाजत को धो दे। तो मुख्तार साहब अब क्या होगा? क्या होगा? मैं क्या बताऊं क्या होगा? इफ्रा की मेहरबानी होगी अगर वो राशिद के साथ रहने पर राजी हो जाए, क्योंकि अभी इफ्रा को देने के लिए हमारे पास कुछ है तो नहीं, ना रुपया, ना पैसा, ना जायदाद, और ना नेक वफादार बेटा। ले देखिए घर रह गया, ये भी किसी दिन बेच के उड़ा देगा किसी औरतों को। और तुम भी खुदा के वास्ते अपने रवैये में लचक पैदा करो। बिला वजह का महाज बनाने की जरूरत नहीं है इफ्रा के खिलाफ। बहू नहीं, बेटी समझो उसे अपनी। इसी में हम सबकी बेहतरी है। समरा बाजी के साथ अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छी थी। आशीष साहब ने उनको इतनी बुरी तरह से धक्का दिया था कि बस, और सब में ये मशहूर कर दिया कि उनका पैर फिसल गया है। उनके साथ अच्छा नहीं किया, इसके लिए तो उनके ऊपर कत्ल का केस बनता है। तो ये आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा में तू बेपरवाह है, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। बेज़ुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी है, मंजिले भी बेवफा। सुनो, कब तक रोती रहोगी? बोला तो माफ कर दो, भूल जाओ ना, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा।
क्या माफी से सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? मेरा मान, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत सब पहले जैसा हो जाए। मीटर घूम गया था, बस गलती हो गई। अजीब दिमाग है भाई, आइंदा नहीं करूंगा, बोला नहीं करूंगा, सब कुछ वापस लौटा दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत, मान, भरोसा, सब कुछ, कसम से वादा करता हूं। तो तुम कुछ नहीं लौटा सकते हो राशिद, कुछ नहीं लौटा सकते। ना अपनी इज्जत, ना मेरी मोहब्बत, और ना ही मेरी बहन। कुछ नहीं लौटा सकते हो तुम। कितनी बार बोलूं माफ कर दो, खुद को शर्म आ रही है अब तो कहते हुए। हाँ हाँ, माफ किया, माफ किया। मुझे पता था तुम माफ कर दोगी, वही शहजादी। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिलें भी बेवफासी। सीखा है